अगली क्या रणनीति है आपकी कदम? 18 तारीख से धरना, फिर से हमारा वो आंदोलन चालू होगा और हम चाहते हैं उससे पहले हमको पूरी कार्रवाई मिल जाए। अच्छा, जिस तरह से प्रदीप बिंद के अधिवक्ता जो हैं उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था एक लेकर के आजाद को और आपकी होने वाली जो भाभी थी उनको लेकर के, इसको कैसे देखती हो? क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ था जिस तरह से वो कह रहे थे कि नहीं लेकर के भागा? देखिए, आजकल लड़कियों के ऊपर उंगली उठाना एक बहुत आम बात हो चुकी है और वो वही कर रहे हैं कि लड़की के ऊपर उंगली उठा के कैसे भी इसको बचाया जाए। तो उसको हम ना ही ले तो ठीक है। हम बस यही चाहते हैं कि जैसे उन्होंने उंगली उठाया, ये हमारा केस जैसे ही समाप्त होता है हम उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। ऐसे कैसे वो बोल रही है, क्योंकि एक प्रूफ होना चाहिए। एक लड़की के ऊपर उंगली उठाए, लेकिन आजकल कोई ऐसा नहीं सोचता है कि लड़की के ऊपर उंगली उठा रहे क्या है। आजकल कहीं भी जब बड़े बड़े लोगों के ऊपर उंगली उठ जा रही है, उनके घर की बेटियों के ऊपर उठ जा रही, तो हम तो आम आदमी है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान आप ये बता रही थी डर भी आपको है क्योंकि सर अगर वो पकड़े नहीं जा रहे तो सोच लीजिए हमारे अभी इसी बीच में कोई भी हमको मार सकता है, लेकिन हमें कार्रवाई करने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा। बात तो करनी पड़ेगी, बिना बात के कुछ होगा नहीं। अब ये समझ लीजिए अपने जान पे खेल के हमको जो करना है वो तो करेंगे। कभी भी हमें कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए हम यही जानते हैं कि सरकार हमको इंसाफ दे दे जल्द से जल्द। हम यही चाहते हैं। डीएम साहब ने क्या कहा? आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होगी और हम लोग उसी प्रयास में है कि जल्द से जल्द वो पकड़े जाए, जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। अरे जिस तरह से तहसील प्रशासन द्वारा नोटिस भी दी गई, इससे लगता है कि हाँ प्रशासन आपका साथ दे रहा है, कार्रवाई आप लोग कहे तो विश्वास है, प्रशासन के ऊपर ही विश्वास है और कौन सुनेगा हमारा, वही तो सुनेंगे। और विश्वास है, हमें लग रहा है कि कार्रवाई जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही अनुराग यादव का मामला था, उसमें भी तहसीलदार के यहाँ से आदेश हो गया था बेदखली का, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हम इसमें ढिलाई नहीं चाहते हैं। अगर ढिलाई होती तो हम यही जानेंगे प्रशासन बचाने की कोशिश करेगी। अगर प्रशासन इसी पे कार्रवाई हमको दिखा देगी अच्छी खासी, तो हम जानेंगे कि भाई कार्रवाई कर रही है, हमारे भाई के अपराधी अब नहीं बचेंगे। मतलब बताने आए थे कि हमें जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए और उसी तरह से हमको आश्वासन भी मिला। जिस तरह से हम आए थे उसी तरह से हमको आश्वासन मिला है। दो से एक दिन में हमको अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बस जब दिखेगी तो आप लोग को भी दिखेगा वो चीज, और वो हम बोल नहीं सकते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि जैसे हमको आश्वासन दिया जा रहा है, हमको अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। संतुष्ट हो इस बात में? लगा नहीं, संतुष्ट तब होंगे जब हमारे भाई के जो अपराधी हैं वो खत्म हो जाए, तभी। नहीं तो नहीं। अभी कैसे हम कह सकते? तो कार्रवाई किस तरह की देखने को मिल सकती है? क्योंकि अपराधी तो अभी पकड़े नहीं गए हैं, तो किस तरह की कार्रवाई का इशारा कर रही हो आप? मान लीजिए कुछ तो किया जाएगा, जैसे कि हमको आश्वासन मिला उस तरह से कुछ ना कुछ किया ही जाएगा। नहीं, आपकी मांगे रही उनकी गिरफ्तारी, एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर कार्रवाई की, तो क्या इसमें से रिलेटेड कुछ हो सकता है? बुलडोजर कार्रवाई हो सकता है। कोई अभी आप कुछ डॉक्यूमेंट लेके भी गई थी, तो वो क्या है? वो यही थोड़ा नोटिस वगैरह आया था, वही सब हम दिखाने गए थे कि सर आ गया है, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो बस कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द होगी, एकदम निश्चित है। तहसीलदार की तरफ से नोटिस वगैरह दी गई है? हाँ। लगता है कि घर गिर जाएगा? अब सर ये हम नहीं क्लियर कर सकते, बस इतना जानते हैं 2 से 1 दिन में कार्रवाई होगी। ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, लग रहा है। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने? क्योंकि अभी तक इतना दिन हो गया, एक लंबा समय, अभी तक 2 जो नामजद आरोपी है वो फरार ही हैं। अभी तक क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, वही बात है कि अभी भी वही कहा जा रहा है कि मतलब वो कहाँ जहाँ पे भी है, मतलब कुछ ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा है कि वो कुछ सुराग दे कि हम लोग उनको पकड़े। ऐसा कुछ अभी नहीं मिल रहा है। वो भाग ही रहे हैं, कहाँ पे है कुछ पता नहीं है। लेकिन कार्रवाई ये कह रहे हैं कि ये निश्चित है। वो थोड़ा सा हमको कुछ भी हिंट मिलता है, अभी भी उसी पे सब लगे हुए हैं। कुछ भी निश्चित है, कुछ भी मिले वो पकड़े जाएंगे निश्चित। अगर कार्रवाई नहीं तो अगली क्या रणनीति है आपकी कदम? 18 तारीख से धरना, फिर से हमारा वो आंदोलन चालू होगा और हम चाहते हैं उससे पहले हमको पूरी कार्रवाई मिल जाए। अच्छा, जिस तरह से प्रदीप बिंद के अधिवक्ता जो हैं उन्होंने हाँ